कि पाकिस्तान में हर इंसान जो है वो ऑनलाइन कमाना चाहता है हुँ। और घर बैठ के कमाना सीखने वाले लोग हैं। इन सब के लिए पाकिस्तान में कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो आपको नज़र आते हैं? देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आप ऑनलाइन छोटी-छोटी शॉर्ट टर्म 2-2 महीने की स्किल सीख कर आप ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं, बियॉन्ड द बॉर्डर्स भी अर्न कर सकते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तानी करेंसी बल्कि फॉरेन करेंसी में भी आप अर्न कर सकते हैं। तो ये बताइए कि आपने अपना करियर ट्रांसफॉर्म क्यों किया? व्हाट लेड यू टू बिकम अ डिजिटल लेडी फ्रॉम द ट्रेडिशनल यू कैन से अकाउंटिंग एंड बैंकिंग फाइनेंस बैकग्राउंड? अच्छा, इफ यू टॉक अबाउट मी तो मेरी शुरू से इंस्पिरेशन एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं। आई वांटेड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। ज़्यादातर हम जो वो जॉब ओरिएंटेड लोग हैं और हमें नौकरी ही करनी है हुँ। और हम यूनिवर्सिटीज़ में, इदारों में तालीम भी इसीलिए हासिल करते हैं कि हम अच्छा नौकर बन सकें। जो जॉब पेशा बंदा है, जो नौकरी पेशा बंदा है, वो रिस्क टेकर कभी भी नहीं होता। वो रिस्क लेना जानता ही नहीं है, उसको अपॉर्च्युनिटी भी मिलती है तो वो उसको अवेल ही नहीं कर पाता। कि कहते हैं कि आईटी जो है पाकिस्तान का गेम चेंजर साबित होगा। आपको लगता आईटी है या कि एआई। फिलहाल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक लफ्ज़ है जो उन्होंने समझा है। हुँ। इसके बाद उसके अंदर आर्टिफिशियल क्या है, फिर इंटेलिजेंस क्या है, 2 अलग चीज़ें हैं। क्योंकि इंटेलिजेंस अगर होती तो हम आज यहाँ ना होते। पाकिस्तान में आईटी गेम चेंजर कैसे साबित हो सकता है? लेकिन अगर आईटी और एआई को अगर आप इंटीग्रेट करें तो यू विल सी बेटर रिजल्ट्स। तो इन अ कंट्री लाइक अस डू यू थिंक कि हमें कोई चीज़ एंटरप्रेन्योर बनने से रोक रही है? तो आई डोंट थिंक सो। मुझे तो लगता है कि हम वी आर मुलाज़िम बाय चॉइस। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल कास्ट में आदिल आपको खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान में आप सुनते होंगे अक्सर, बल्कि अब तो हर तबका ही इस बात की बात कर रहा होता है कि पाकिस्तान में मुआशी इनकलाब अगर आएगा, तो वो आईटी के ज़रिए आएगा। अब आईटी के ज़रिए वो कैसे आएगा, कैसे लाया जाएगा और हमारे हुक्मरान या जो स्टेक होल्डर जो बैठे हुए हैं, वो आईटी की समझ-बूझ कितनी रखते हैं और आईटी से जुड़ी एक इंतहाई अहम चीज़ ई-कॉमर्स, उसको किस हद तक समझ सकते हैं या समझते हैं या फिर उनको सियासी बयानों तक ही रखते हैं। इस सब का तो जवाब मेरा ख़्याल है वही देंगे, लेकिन मेरे पास इस वक़्त एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपना करियर बैंकिंग, फाइनेंस एंड अकाउंट्स से ट्रांसफ़ॉर्म करके खुद को ई-कॉमर्स के मैदान में खड़ा किया एज़ अ चैलेंज एंड देन लेटली शी बिकेम एन एग्ज़ाम्पल फॉर अदर्स टू फॉलो। लेट मी इंट्रोड्यूस मिस सायमा हफ़ीज़। बिस्मिल्लाह मैम, अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। पीपल लाइक यू आर एन एग्ज़ाम्पल फॉर अस टू प्रेज़ेंट थैंक यू कि सो लोग मच फॉर आपको देखें और इनवाइटिंग। इंस्पायर हों। आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग बिफोर आई आस्क यू अबाउट योरसेल्फ कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की? हुँ। माय फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि पाकिस्तान में हर इंसान जो है वो ऑनलाइन कमाना चाहता है। हुँ। ऑनलाइन कमाई के तरीके सीखना चाहता है क्योंकि हुँ। मेरे पास खुद ऐसे लोग आते हैं ना बहुत सारे यार कि हुँ। कोई अच्छा हमारे यहाँ ना एक टर्म यूज़ होती है होम बेस्ड ऑनलाइन वर्क। हुँ। काम नहीं कहते, हम उसको ऑनलाइन वर्क कहते हैं। हुँ। तो ये जो ऑनलाइन वर्क ढूँढने वाले लोग हैं, हुँ। घर बैठे काम करने वाले, कमाने वाले लोग हैं और घर बैठ के कमाना सीखने वाले लोग हैं, इन सब के लिए पाकिस्तान में कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो आपको नज़र आते हैं? जी, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस बेसिकली। और ऑनलाइन जिसको हम फ्रीलांसिंग भी कहते हैं, रिमोट वर्क भी कहते हैं, घर बैठ के काम करना। लाइक जहाँ आपने लैपटॉप खोला वहाँ आपका काम स्टार्ट हो गया। मतलब बियॉन्ड द बॉर्डर्स। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसमें आप अमेज़न सीख सकते हैं। अमेज़न में भी अगेन बहुत सारे मॉडल्स हैं। शॉपिफ़ाई सीख सकते हैं, टिकटॉक पे कैसे बेचना है वो सीख सकते हैं, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग है, उसके थ्रू आप कैसे ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं। एआई टूल्स को सिंक करके, अब तो आपको पता है एआई टूल्स का टाइम है। कंटेंट राइटिंग है, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आप ऑनलाइन छोटी-छोटी शॉर्ट टर्म 2-2 महीने की स्किल सीख कर आप ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं, बियॉन्ड द बॉर्डर्स भी अर्न कर सकते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तानी करेंसी बल्कि फॉरेन करेंसी में भी आप अर्न कर सकते हैं। तो ये बताइए कि आपने अपना करियर ट्रांसफ़ॉर्म क्यों किया? व्हाट लेड यू टू बिकम अ डिजिटल लेडी फ्रॉम द ट्रेडिशनल यू कैन से अकाउंटिंग एंड बैंकिंग फाइनेंस बैकग्राउंड? अच्छा, इफ यू टॉक अबाउट मी तो मेरी शुरू से इंस्पिरेशन एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं। आई वांटेड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। वो लाइफ ने उस वक्त मौका नहीं दिया और जब लाइफ ने जैसे ही मौका दिया मैंने उसको ऑप्ट किया। कोरोना पेंडेमिक 2020 में आपको पता है दुनिया सिमट के ऑनलाइन हो गई। तो मैंने भी उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और मैंने डिसाइड किया कि मुझे जॉब कल्चर से निकल के मुझे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना है। ना सिर्फ मुझे खुद एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना है बल्कि मुझे एक इंस्पिरेशन बनना है लोगों की। तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज़ लाइक यू कैन से कि एक मुश्किल डिसीजन था, बट आई डिसाइडेड। अल्लाह ताला ने साथ दिया बिकॉज़ ऑफ माय कंसिस्टेंसी एंड जो आपकी जो लर्निंग स्किल्स होती हैं, आपको पता है बाय द टाइम आपको अपडेट करना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने साथ दिया, मैंने स्टार्ट किया ई-कॉमर्स का जर्नी और आज आपके सामने।
अच्छा, पाकिस्तान में मतलब जो मतलब मिला-जुला रुझान अगर मैं कहूँ दुनिया भर में ही, ना सिर्फ़ पाकिस्तान, हुँ, ज़्यादातर हम जो है वो जॉब ओरिएंटेड लोग हैं और हमें नौकरी ही करनी है। हुँ, और हम यूनिवर्सिटीज़ में, इदारों में तालीम भी इसीलिए हासिल करते हैं कि हम अच्छा नौकर बन सकें, मुलाज़िम एग्ज़ैक्टली। बन सकें। हुँ, वी हुँ, डोंट प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप क्योंकि हुँ, शायद हम गुलामी पसंद ज़हनियत के लोग हैं बिल्कुल, कि हुँ, वी डोंट वांट द बॉसेस। हुँ, हम किसी को अपने सामने बॉस बनता हुआ देख नहीं वेरी सकते ट्रू, हाँ, या किसी को आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकते। हुँ, उसका अगर दूसरा रुख देखें तो लोग भी कम्फ़र्ट ज़ोन में हैं। वो हुँ, भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना दोनों चाहते, चीज़ें हैं, वो एग्ज़ैक्टली, आगे नहीं बढ़ना चाहते। एग्ज़ैक्टली तो दोनों चीज़ें। फ़ियर फैक्टर क्या है कि अगर एक बंदा जॉब कर रहा है और वो जॉब छोड़ के आगे बढ़ना क्यों नहीं चाहता? सबसे बड़ा फ़ियर फैक्टर तो ये है कि लोगों को अपना किचन चलाना है, ब्रेड एंड बटर चलाना है, नंबर 1। दूसरा फ़ियर फैक्टर ये है कि यार इन्वेस्टमेंट चाहिए। अभी तो उतना पैसा जमा ही नहीं किया, बच्चों की फ़ीस से, बिजली के बिल में ही पैसा चला जाता है। लोगों की सेविंग ही नहीं हो पाती है और जो सेविंग हो भी पाती है, जो नौकरी पेशा इंसान है, उनमें लिटरली मैंने यही ऑब्ज़र्व किया है कि उनमें इतने गट्स ही नहीं होते कि वो ये दे आर नॉट रिस्क टेकर्स। जो जॉब पेशा बंदा है, जो नौकरी पेशा बंदा है, वो रिस्क टेकर कभी भी नहीं होता। वो रिस्क लेना जानता ही नहीं है, उसको अपॉर्च्युनिटी भी मिलती है तो वो उसको अवेल ही नहीं कर पाता। सो ये सारे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से अच्छा एक और चीज़ आदिल, हमारे यहाँ अनफॉर्च्युनेटली बचपन से ही बच्चों को इस तरह उनकी ग्रूमिंग की जाती है, उनका ब्रॉट अप इस तरह होता है कि बेटा बड़े होके तुम्हें नौकरी करनी है, अच्छी-सी नौकरी करनी है, तुम्हें अकाउंटेंट बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है। चलिए ठीक है, डॉक्टर तक भी बात समझ में आती है। लेकिन टीचर बनना है मतलब नहीं, नहीं एक सीएसएस नौकरी करना है, करनी है, सरकारी सीएसएस करना आला है आला मतलब नौकर बनना है नौकरी। लिटरली ये जो कल्चर है ना मैं कहती हूँ हमें पेरेंटिंग से स्टार्ट करना चाहिए। चलें आप जनरेशन पे तो आप बात कर रहे हैं, वी शुड स्टार्ट इट फ्रॉम पेरेंट्स कि पेरेंट्स बच्चों को ये चीज़ माइंड में डालें कि बेटा तुम छोटा-सा काम करो, लाइक कोई फ्रीलांसिंग करो, कोई छोटी-सी स्किल सीखो, कोई छोटा-सा हुनर सीखो, एजुकेशन के साथ-साथ। यानी आप यू हैव अ डिग्री बट योर डिग्री इज़ यूज़लेस विदाउट स्किल। एंड अगेन योर डिग्री एंड स्किल इज यूजलेस विदाउट एग्जीक्यूशन, राइट? तो हमें लोगों को ये सिखाना है कि थोड़ा सा रिस्क लेना सीखें, 9 to 5 के कल्चर से बाहर आए। दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ से यहाँ तक का सफर जो होता है ना गुलामी से यहाँ, लिटरली आपकी लाइफ बदल देता है, आपकी पर्सनैलिटी चेंज कर देता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होता है। जो आप गुलामी से निकल के आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आते हैं, आप छोटा सा एक सेटअप बनाएं। मैं कह रही हूँ चलें आप कुछ नहीं कर रहे, आप एक अच्छा-सा कंटेंट बना के डालें रोज़ाना, कंसिस्टेंसी के साथ। आप ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग ही सीख लें, किसी के लिए फ्रीलांसिंग कर लें छोटी-मोटी, एटलीस्ट थोड़ा स्टार्ट लें। अगर आप जॉब नहीं छोड़ सकते, आपको अपना ब्रेड एंड बटर चलाना है, ये चीज़ समझ में आती है, दिस इज़ ऑब्वियस। जो आजकल हमारे यहाँ हालात हैं मुआशरे में, इन्फ्लेशन है, हाई फ्यूल प्राइसेज़ हैं, ठीक है, आप वो करें, लेकिन साथ-साथ कोई ऐसी स्किल सीखें, जो उससे आप फ्रीलांसिंग करके घर बैठ के आप कुछ ना कुछ कमा सकें। बल्कि खुद ही नहीं, अपनी पार्टनर जो घर बैठी हुई है, जो बच्चों को सँभाल रही हैं, उनको भी कोई ऐसी स्किल सिखा दें, कोई ऐसी शॉर्ट टर्म स्किल सिखा दें कि वो आपका हाथ बटा सकें। मैम ये मुआशरा ऐसे लोगों को तो ये तो जो आप पे बातें आप कर रही हो तो बेसिकली किसी दीवाने का ख्वाब मालूम होती है। क्योंकि हमारे यहाँ तो लोग मेरे ऐसे बंदे को जो मल्टीटास्किंग करता है, एक हाथ में 6 अड्डे लेके चल रहा है, हुँ। वो लोग मुझे कहते हैं तुम एक आदम बेज़ार आदमी हो, तुम्हें ज़िंदगी से प्यार नहीं है, तुम ये नहीं, तुम वो नहीं। ये लोग तो कहते हैं तुम शाम को 6 बजे काम छोड़ दिया करो, उसके बाद तुम एन्जॉय करो, किसी पार्क जाओ, हुँ, फैमिली के साथ मूवी देखो, हुँ, कम्फर्ट ज़ोन में मतलब तुम सारी ज़िंदगी मतलब लोगों की परसेप्शन है कि इतना कमा के तुम कहाँ चले जाओगे, क्या करोगे? हुँ, ऐसे मुआशरे में आप ऐसी बातें कर रही हैं कि आप कम्फर्ट ज़ोन से निकलें, हुँ। 9 टू 5 से बाहर आएँ, जबकि वो तो शाम को 6 बजे चाय घर पे पीना चाहते हैं। अच्छा आदिल, क्योंकि मैं इस फ़ील्ड में हूँ एक अरसे से, ई-कॉमर्स की और ट्रेनिंग्स की, कंसल्टेंसी की, तो अब वो वक़्त काफ़ी बदल गया है। हस्बैंड्स मेरे पास आते हैं अपनी मिसेज़ को लेकर के इन्हें कुछ सिखाएँ, कि ये मेरा हाथ बटाएँ, कुछ कर सकें। प्लस दूसरी चीज़ ये जो रॉटन ब्रेन होता है ना, वो ना फैमिली के लिए कुछ कर सकता है पॉज़िटिव, ठीक है? ना अपने बच्चों के लिए, ना हस्बैंड के लिए, ना किसी के लिए आप कर सकते हैं। घर बैठ के सिर्फ़ जो है ना वो एक जो काम आप एक रोल आप अपनी मेड को कुछ चंद रुपए देकर आप ले सकते हैं, दे सकते व्हाई नॉट कि वो रोल आप उसको प्रोवाइड करें और अपनी फीमेल को घर से बाहर निकालें, या घर से बाहर भी नहीं तो कोई ऐसी स्किल सिखा दें, जो वो घर बैठ के काम कर सके, अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलें। तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि परसेप्शन थोड़ा-सा चेंज हुआ है। मेरे पास जो फीमेल्स आती हैं, एक फीमेल मेरे पास आई एंड शी सेड टू मी कि मैम, मुझे 15 से 20 साल उनकी शादी को हो गए थे। शी सेड कि मैंने अपना करियर खत्म किया अपने बच्चों के, नाउ किड्स आर सेटल्ड एंड आई वांट टू डू समथिंग जो प्रोडक्टिव हो, क्रिएटिव हो। एटलीस्ट मैं कमाऊँ बेशक नहीं, लेकिन मैं कुछ अपने लिए आई वांट टू डू समथिंग। तो ऐसे भी लोग हैं जो अपने बारे में सोचते हैं कि अब हमें कुछ करना चाहिए। तो मैं हमेशा फीमेल्स को पर्टिकुलरली ये कहती हूँ कि आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे काम करें, सेल्फ लर्निंग पे काम करें
और फिर आप एटलीस्ट थोड़ी-सी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस भी अपने अंदर लेकर आएँ। वो जभी होगा जब आप कोई स्किल लर्न करेंगे ऑब्वियसली और इस काबिल होंगे कुछ आप अर्न कर सकें, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होगा। जब हमारी ख़वातीन जब बच्चों में लगी रहती हैं और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, फिर वो एक सवाल करते हैं, जो कि बड़ा चुभता है कि मैम मम्मा आपको क्या पता? तो आप नहीं जानती मतलब वो जो ब्रॉट अप करने वाली माँ, जो इतनी सैक्रिफाइसेज़ देने वाली माँ, एक टाइम आता है कि वो आप अपने आप को फ़ील करते हैं आई एम अलोन आई हैव नो लाइफ एंड आई एम सोशली आइसोलेटेड एंड बच्चे तो अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। तो आई वुड से कि इस चीज़ से बाहर निकल के थोड़ा-सा अपनी अच्छा ये बताइए अपवर्ड कि में हाँ। पाकिस्तान में मतलब दुनिया भर में ई-कॉमर्स एक ट्रेंडिंग चीज़ है। लोग आफ्टर कोविड हुँ, वी लर्न लॉट ऑफ थिंग्स ना हुँ, दुनिया की डिफरेंट डायनामिक्स। वी हुँ, गॉट टू नो कि वर्क फ्रॉम होम इज़ आल्सो समथिंग। वी गॉट टू हुँ, नो कि हाइब्रिड एनवायरनमेंट इज़ आल्सो समथिंग। वी केम टू एग्ज़ैक्टली। नो कि हमें सेल्स फ्लीट को ऑफिस में रखने की ज़रूरत नहीं है। लेट देम हुँ, फ्री एंड दे कैन गो एंड रोम अराउंड एंड वी लर्न व्हाट इज़ एजाइल ऑफिस एज़ वेल हुँ, कि हुँ, फ्लेक्सी आवर्स क्या हैं। वी हुँ, वी एक्सप्लोर्ड लॉट ऑफ थिंग्स। हुँ, पाकिस्तान में एक डिलेमा ये भी है कि हमने ई-कॉमर्स के बिज़नेस को बहुत पुश किया, हमने बहुत सारी वेबसाइट्स बनाई, बहुत हुँ, कुछ किया हमने, हुँ, लेकिन हमने जो ऑर्डर्स लिए हमने वो डिलीवर नहीं किए। मतलब हमने हुँ, हर चीज़ को मैनिपुलेट ही क्यों किया? हुँ, अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि मतलब आज से 15-16 साल की बात करूँ पहले की, हुँ, तो कॉल सेंटर्स और बीपीओ के साथ भी हमने यही किया। हुँ, बीपीओ दुनिया की सबसे इमर्जिंग इंडस्ट्री है इस वक़्त। हुँ, दुनिया आउटसोर्सिंग पे जा रही है। हम लोगों ने गोरों से यहाँ-वहाँ से पैसे लेके हुँ, सेंटर्स डेवलप किए, बाद में हमने उन्हीं के पैसे दबाए, उनको हुँ, चीट किया। हुँ। तो हम ये क्यों करते हैं? व्हाई व्हाई डू वी डू दिस? हम जो चीज़ कह रहे हैं वो डिलीवर क्यों नहीं करते? हाँ, आपकी बात एक हद तक ठीक भी है क्योंकि हमारे यहाँ पहली तो चीज़ ये है कि लोग कंसिस्टेंट नहीं होते और बहुत इम्पेशेंट होते हैं। पहले तो ये हमारे यहाँ सवाल होता है जिस तरह मेरे पास मैं अमेज़न सिखाती हूँ, पर्टिकुलरली अमेज़न होलसेल एफबी की मैं ट्रेनिंग देती हूँ, तो कंसल्टेंसी भी देती हूँ। तो मेरे पास जो लोग आते हैं वो ये चाहते हैं कि आज काम शुरू किया है, आज ही डॉलर्स अर्न करना शुरू कर दें, पाउंड अर्न करना शुरू कर दें। ऐसा नहीं होता आदिल, इट टेक्स 3 टू 6 मंथ एट लीस्ट। वो कहते हैं कि आप कोई चाय का ढाबा भी खोलो तो आप 6 महीने तक समझ लो ब्रेक इवन पे भी हो तो आप खुश रहो कि हाँ, हम ब्रेक इवन पे हैं, हम लॉस में नहीं है। तो ये थोड़ा इनकंसिस्टेंट भी हैं लोग, आज शॉपिफाई एक्सप्लोर कर लिया तो कल टिकटॉक भी एक्सप्लोर कर लिया, साथ ही 2-3 प्लेटफ़ॉर्म्स हमने एक्सप्लोर कर लिया, ऐसा नहीं होता। आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट है, उसमें आप एक चीज़ को फ़ोकस करो। पहले आप एक डायरेक्शन लें कि आपको करना क्या है, किसी यू नीड अ मेंटोरशिप। देखिए, मैं जो मेंटोरशिप देती हूँ ना, वो मेरी लाइफ़ टाइम मेंटोरशिप होती है। लाइफ टाइम मेंटोरशिप का मतलब है कि आपने मुझसे आदिल ने मुझसे 2 महीने की ट्रेनिंग ली कि अमेज़न होलसेल एबी पे काम किस तरह होता है। फिर जब आदिल को क्लाइंट मिला, तो आदिल के पास देयर इज़ नो मेंटोरशिप। अब वो 3 महीने बाद क्लाइंट मिला या 4 महीने बाद क्लाइंट मिला, आप वीए सर्विसेज़ दे रहे हैं, नाउ यू नीड मेंटोरशिप, लाइव लिस्टिंग करनी है, शिपमेंट प्लान बनाना है, प्रोडक्ट की सिलेक्शन करनी है, बाय बॉक्स मॉनिटरिंग करनी है। अब कैसे करें, रोटेशन क्या हो रही है, क्या डिसीजन लें? यू नीड मेंटोर, राइट? तो आप कोई मेंटोर ढूँढें जो कि वाक़ई में मेंटोर हो, राइट? कि जहाँ भी आप फँसते हैं प्रैक्टिकली देखिए असल जगह आप जब स्टक होते हैं जब एग्ज़ीक्यूशन की बात आती है, वहाँ पर अगर आपका मेंटर साथ नहीं है दैट मीन्स यू कांट डू एनीथिंग। तो मैं जब चीज़ें सिखाती हूँ मैं कहती हूँ वी हैव लाइफ टाइम मेंटरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी अगर आपको क्लाइंट मिला है तो आपका कोई भी सवाल है, आपको लिस्टिंग में समझ में नहीं आ रहा है मैम लिस्टिंग नहीं हो पा रही, मेरे पास कोई स्टूडेंट्स आए 4 टू 5 स्टूडेंट ने कंबाइन करके एक एलएलसी बनाई। हम एलएलसी फॉर्मेशन की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, हमने उनको एलएलसी बना के दी। जब लाइव लिस्टिंग की बात आई तो वो कुछ चीज़ें सारे वो स्किप हो जाती हैं कि आप 6-8 महीने बाद अपना स्टार्टअप कर रहे हो, यू टेक सम डिसीजन कि हमें मिल के काम करना चाहिए। तो हमने उनको लाइव लिस्टिंग करवाई हमारी टीम ने, ऑनलाइन उनके साथ बैठ के फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यू नीड प्रॉपर मेंटोरशिप, कोई ऐसा मेंटोर ढूँढें जो आपको वाक़ई मंज़िल-ए-मक़सूद तक पहुँचाकर दम ले। वो सिर्फ़ बातें ना करे, थ्योरेटिकल बातें ना करे, जो आपका जब तक आप अर्न ना करना शुरू कर दें। तो ये वजह होती है, प्लस ये कि अब आपको पता है एआई ऑटोमेशन टूल्स आ गए हैं। लोगों को पता नहीं होता कि एआई किस तरह इस्तेमाल करना है, किस तरह ऑटोमेट करना है। ये इनकंसिस्टेंसी और जो प्रोडक्ट की जो गलत सिलेक्शन हम कर लेते हैं विदाउट एनी मेंटोरशिप, अक्सर अक्सर आदिल हमारे मसला ये है कि लोगों के पास ना हाफ कुक्ड इन्फॉर्मेशन होती है और लोग उसी पे अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। अभी लास्टली मैं संडे एक डेमो सेशन कर रही थी। पहले मैं फ्री ओरिएंटेशन देती हूँ, दैट इज़ ओपन फॉर ऑल ग्लोबली भी और डिफरेंट सिटीज़ में जहाँ-जहाँ भी लोग अवेलेबल हैं, वो ऑनलाइन मेरा डेमो सेशन अटेंड करते हैं प्लस फिज़िकली भी। एक वीए वीए का मतलब होता है वर्चुअल वर्चुअल असिस्टेंट जो असिस्टेंट। कि काम सीख चुका, अब वो किसी के अकाउंट हैंडल करेगा। उसने मुझसे बहुत एक स्टूपिड सवाल पूछा एंड ही सेड ही इज़ वीए एंड ही इज़ हैंडलिंग अकाउंट। मैंने उसको लिटरली मैंने कहा बेटा अल्लाह ताला रहम करे जिसका आप उस अकाउंट क्लाइंट पे। हैंडल कर रहे हो। तो मैंने कहा आपने कुछ सीखा नहीं,
तो और उसका उस वक़्त भी इरादा नहीं था, उसका ये था कि डिफरेंट डिफरेंट डेमो सेशन से या डिफरेंट यूट्यूब की हाफ कुक नॉलेज से वो अपने आप को वीए रिप्रेज़ेंट करके और वो काम ले, अकाउंट हैंडल करे। तो ये ना किया करें प्लीज़। मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करूँगी आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू भी, हाफ कुक्ड इन्फॉर्मेशन से कभी भी कोई काम स्टार्ट ना करें। यू नीड प्रॉपर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कि आपको कौन-सा डिसीज़न कब लेना है, राइट? प्लस यू नीड प्रॉपर स्टेप्स कि अब क्या स्टेप लेना है, अब क्या करना है। देखिए हर बिज़नेस मॉडल के ना कुछ स्टेप्स होते हैं कि अभी ये करना है, अब आपको ये करना है। आप एक यूट्यूब से कोई भी चीज़ आपने देख ली या आपने रील से ले ली, आप पैशनेट इतने हो या आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है, आपने काम स्टार्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली फिर उसके रिज़ल्ट वही होते हैं जो आप बात कर रहे हैं। नहीं, ये तो एक आइडियल सिनेरियो है ना कि आप प्रॉपर रोड मैप को फ़ॉलो करें, हुँ, काम सीखें, हुँ, समझें। हुँ, आप अमेज़न की बात कर रही हैं, हुँ, वीए और एफबीए की बात कर रही हैं, हुँ। ड्रॉप चाहे वो शॉपिफ़ाई हो, ड्रॉपशिपिंग। डिजिटल मार्केटिंग हो, ग्राफ़िक I'm डिज़ाइनिंग हो, टॉकिंग वीए अबाउट तो कुछ भी कर पाकिस्तान's सकता है। बिहेवियर। पाकिस्तान में जो ई-कॉमर्स पे सेल कर रहे हैं, हुँ, जो ऑनलाइन जिन्होंने पोर्टल्स बनाए, जिन्होंने हुँ। ई-कॉमर्स एक्सप्लोर किया, पाकिस्तान में घर बैठे उन्होंने शॉपिंग को एआई आसान बनाया। ऑटोमेशन नहीं की। अब तो नहीं, ऑर्डर्स भी ऑटोमेट हो जाते हैं। नहीं, ये आप तो एक सो रहे हैं और एडवांस आपके लेवल ऑर्डर्स ये तो ऑटोमेशन एक पे हो रहे हैं। एडवांस लेवल की चीज़ है। मैं तो उनकी डिलीवरी की बात कर रहा हूँ कि वो अपने जो कहते हैं, वो डिलीवरी नहीं करते। पाकिस्तान में लोग ई-कॉमर्स पे ट्रस्ट कैसे करेंगे? क्या वो प्रोडक्ट डिलीवर नहीं यस, नहीं करते करते। या वो सर्विस डिलीवर नहीं नहीं, कर नहीं पा रहे, प्रोडक्ट क्वालिटी जो सर्विस? जो दिखाते हैं, जिसकी लिस्टिंग हुई हुई होती है, जो देखिए ये वेबसाइट तो होती है, ये तो आप एक सही कह रहे हैं आदिल। देखिए हर तरह के लोग हैं मार्केट में, ठीक है? हमारे पाकिस्तानियों ने अपना बहुत इमेज खराब किया है। आप तो इसकी बात करें, लोकल्स ई-कॉमर्स की बात करें, आप इंटरनेशनल ई-कॉमर्स की बात करें, तो लोग इतनी चीटिंग करते हैं कि लेट्स सपोज़ अमेज़न होलसेल एफबीए में होता ये है कि हम यूएसए, यूके जिस मार्केट में भी काम कर रहे हैं, वहीं के ब्रांड से या उसके ऑथराइज़्ड डिस्ट्रीब्यूटर से चीज़ बाय करके जेन्युइन चीज़, वो हम लिस्ट करते हैं, देन उस पे ऑर्डर्स आते हैं और वो चीज़ जाती है। वी हैव 2 ऑप्शंस कि या तो अमेज़न फुलफिलमेंट दे उसकी, यानी फुलफिलमेंट बाय अमेज़न एफबीए, या आप एफबीएम करो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। देयर आर 2 ऑप्शंस फॉर मोड ऑफ डिलीवरी, राइट? अब ठीक है आपने प्रोडक्ट लिस्ट भी कर दी। आई हैव अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। हमारे एक स्टूडेंट थे, वो ही इज़ इन जर्मनी। मैं आई वोंट टेक हिज़ नेम, बट उन्होंने काम सीखा। इवन उनके यूएई में भाई थे, उनसे भी उन्होंने ट्रेनिंग दिलवाई हमें और उन्होंने प्रोडक्ट लिस्ट की और लिटरली वो बड़ा सक्सेसफुल बिज़नेस मॉडल चल रहा था। जब वो खुद साहब चले गए बाहर अपनी वेकेशन सेलिब्रेट करने, भाई को उन्होंने हैंडओवर किया अपना काम ना, कि नाउ अब तुम देखो ऑर्डर्स जो सब आ रहे हैं, फुलफिलमेंट देखो। लिटरली उन्होंने ये सोचा कि यार 2 से $2.5 बच रहा है इस प्रोडक्ट में पर यूनिट, व्हाई नॉट कि मैं कॉपी प्रोडक्ट मंगवाऊँ चाइना से सेम और वो सेल करूँ। ही स्टार्टेड सेलिंग दैट प्रोडक्ट और उनका अकाउंट क्लोज़ हो गया। जो इन्वेंटरी थी वो स्टक हो गई, जो अमाउंट थी उसमें वो स्टक हो गई। तो ये हमारे लोग करते हैं नॉर्मली, इट्स क्वाइट नॉर्मल। तो लाइक गुड थिंग्स कम बैक, बैड थिंग्स आल्सो कम बैक। व्हाट यू सी दैट्स यू। एग्ज़ैक्टली। वेरी अच्छा, आप पाकिस्तान में क्या देख रही हैं कि आईटी कहते हैं कि आईटी जो है पाकिस्तान का गेम चेंजर साबित होगा। आपको लगता है आईटी या एआई? कि आईटी एआई पे आईटी। तो अभी फिलहाल सिर्फ एक लफ्ज़ है जो उनको समझ में आया है। हुँ। उसके आगे बात एआई पे तो काम करने की बहुत मैं ज़रूरत वही है। कह रहा हूँ ना, मैं लोग अभी तो चैट एआई जीपीटी को ही देखिए एआई समझते हैं अभी। फिलहाल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक लफ्ज़ है जो उन्होंने समझा है। हुँ। इसके बाद उसके अंदर आर्टिफिशियल क्या है, फिर इंटेलिजेंस क्या है, ये 2 अलग चीज़ें हैं। क्योंकि इंटेलिजेंस अगर होती तो हम आज यहाँ ना होते। एग्ज़ैक्टली। माज़रत के साथ 77-78 हुँ, सालों के बाद भी हुँ, अगर हुँ, इंटेलिजेंस ही होती, आर्टिफिशियल को छोड़ दें आप, तो हुँ, आज हम यहाँ ना होते, दुनिया हुँ, कहीं और निकल चुकी। हुँ। बहरहाल, पाकिस्तान में आईटी गेम चेंजर कैसे साबित हो सकता है? पाकिस्तान आप खुद इस फ़ील्ड में हैं आदिल, तो आपने खुद देखा होगा बड़ा चेंज आया है इतने अरसे से। लाइक अगर आप लॉजिस्टिक्स की ही बात करें तो कितनी डेवलपमेंट हुई है। जो चीज़ें टाइम लेती थी शिपमेंट में, डिलीवरी में, वो नंबर ऑफ डेज़ लग जाते थे, वो बहुत टाइम रिड्यूस हुआ है, बहुत टाइम कम हुआ है। लेकिन अगर आईटी और एआई को अगर आप इंटीग्रेट करें तो यू विल सी बेटर रिज़ल्ट्स। अभी देखिए आईटी का जिस तरह हम कह रहे हैं ना कि आईटी तो आपको पता है एक अरसे से चल रहा है, कोई ऑर्गेनाइज़ेशन आईटी के बगैर नहीं चल सकती। मुझे बता दें कोई ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन हो जो नीदर आईटी योर के बगैर। होम वो भी चल रहा है। हाँ ठीक है हमारा घर नहीं चल रहा हो तो आईटी है क्या बेसिकली? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ना, तो उसको आपने गैजेट्स के साथ ऑटोमेट कैसे करना है, एआई के साथ कैसे ऑटोमेट करना है, उसको कैसे लेकर चलना है। अगेन इट्स अप टू अस कि हम कितनी चीज़ से वो कहते हैं ना कि आप टेक्नोलॉजी तो हर जगह है, इट्स अप टू यू कि आप उसका फ़ायदा उठा रहे हैं या आप आराम से बैठे हुए हैं कि टेक्नोलॉजी हमें खुद फ़ायदा प्रोवाइड करेगी। तो अगेन यू नीड टू लर्न मेनी थिंग्स। आपको दुनिया के साथ चलना है। अब आईटी में क्या चेंजिंग्स आ रही हैं, वी शुड नो, वी शुड वर्क ऑन इट। अब जिस तरह आप एआई की बात करें, लोग कह रहे हैं जी हमारे यहाँ कि एआई जो है ना वो जॉब्स खा जाएगी, हुँ, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होगा। होगा ये कि जिसने एआई सीख लिया, वो रिप्लेस होगा, दैट्स इट।
ठीक है? जो एआई सीखेगा, वो ऑब्वियसली जॉब वो रहेगा और जिसने एआई नहीं सीखा वो रिप्लेस हो जाएगा। सिंपल सी ये बात है। लेकिन हमारे ये छोटी-सी बातें भी लोगों को समझ में नहीं आती अनफॉर्च्यूनेटली। देखिए, हमारे यहाँ लोग अगर समझने को तैयार होते तो हम शायद यहाँ ना होते ना, हम पाकिस्तान के वो नाज़ुक मोड़ से बहुत पहले लेकिन के हम गुज़र बहुत चुके होते। कोशिश कर रहे हैं लोगों को बातें समझाने की पर और अल्लाह बहुत करे से लोग कर रहे हैं समझाने की। अल्लाह करे आपकी कोशिशें रंग ले आएँ। इंशाल्लाह, ये आमीन। बताएँ कि ये जो एक कॉमन सी बात, ये मेरा अगला सवाल था जो आपने लिया, वो ये बेसिकली बात ये है कि अब आज से थोड़ा अर्सा पहले कंप्यूटर आए। हुँ, लोग उस वक़्त भी ये परेशान थे, अरे कब हमारा काम कंप्यूटर करेगा। तो हुँ, वी नीडेड अ पर्सन टू ऑपरेट द कंप्यूटर, हमें हुँ, कंप्यूटर चलाने के लिए बंदा चाहिए था, लोग एग्ज़ैक्टली। सिक्योर हो गए। हाँ, आईटी डिपार्टमेंट है, आईटी में आप फिर उसके बाद क्लाउड कल्चर आया, हुँ, क्लाउड कल्चर आया तो लोगों ने समझा कि भाई डाटा सेंटर खत्म, सर्वर हुँ, रूम खत्म हो जाएगा, अब हमारी हुँ, नौकरियाँ गई। ऐसा हुँ, नहीं है भाई, क्लाउड अगर है तो किसी और का सर्वर है वो, क्लाउड हुँ, आसमान पे तो है नहीं। हुँ, क्लाउड स्पेस का मतलब है कि भाई किसी और का सर्वर है, मैंने वहाँ से स्पेस रेंटल पे लिया हुआ हुँ, है। हुँ। सम टीवीज़ और सम व्हाटएवर इट इज़, ठीक है? हाँ, मेरा सिंपल। डाटा मास्टर तो आई हैव टू लुक एंड मॉनिटर, मुझे सिक्योरिटी देखनी है, हुँ, सिक्योरिटी करनी है। डिजिटल मार्केटिंग का दौर आया, लोगों को लगा भाई हर चीज़ गूगल के थ्रू मार्केट होगी, फेसबुक के थ्रू मार्केट होगी। हुँ, ट्रेडिशनल मार्केटिंग विल फॉल डाउन और हमारी जॉब्स खत्म होगी। ऐसा हुँ, भी नहीं हुआ, डिजिटल हुँ, मार्केटिंग भी अपनी जगह पे चल रही हुँ, है, क्योंकि लोगों को अंडरस्टैंडिंग करने की ज़रूरत है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग इज़ नॉट अ प्रोफेशनल फील्ड, हुँ, इट्स अ टूल दैट अ हुँ, मार्केटिंग गाय नीड टू लर्न। एग्ज़ैक्टली। ठीक है? अच्छा, अब आप जाओ एआई पे, लोगों को लग हुँ, रहा है कि मेरी जॉब खत्म हो जाएगी। हुँ, एक डेवलपर है एचटीएमएल के ज़माने का, हुँ, जावा उस पे करता हुआ आ रहा है, हुँ, उसको लग रहा है कि एआई मेरी जॉब खा जाएगी। हुँ। अब वो ये नहीं समझ रहा कि अगर मैं एआई से हेल्प लेना शुरू करूँ, तो शायद मैं सो लेटेस्ट सिंपल, टेक्नोलॉजी पे आ सो जाऊँ। सिंपल। ठीक है? हाँ, इट्स वेरी आपको सिंपल। जवाब है इसी में, हाँ, ठीक सवाल में है? आपका ये जवाब वाली है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डिफरेंट अवेयरनेस सेशन करवाने पड़ेंगे और जो कि हो भी रहे हैं, बहुत जगहों पर हो रहे हैं। अभी हम खुद बहुत सारे बड़े स्कूल सिस्टम्स के साथ फ्री अवेयरनेस सेशन करने वाले हैं, डिफरेंट एजुकेटर्स के साथ और उनके पेरेंट्स के साथ और उनके स्टूडेंट्स के साथ। देखिए, अब जो आप बात कर रहे थे ना कि एआई की तो खैर आर्टिफिशियल ए इज़ फॉर आर्टिफिशियल, आई इज़ फॉर इंटेलिजेंस, अभी ये भी समझना है लोगों ने। तो हमने उसका एक वे समझने के आउट लिए इंटेलिजेंस चाहिए। नहीं, हमारी यूथ जो है प्लस ये जो अभी हमारी नई जो जनरेशन है, ये बहुत जेन ज़ी माशाल्लाह कहते हैं आप उनको? समझदार हैं। जेन ज़ी कह लें, अब मिलेनियल्स भी कह लें, मैं तो कह रही हूँ। तो चलें, अब हम तो पुराने हो गए। हम स्कूल लेवल से इस चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट इस लेवल पे सिखाया जाए बच्चों को कि व्हाट इज़ एआई। वो सिर्फ़ रील्स देख के अपना टाइम किल ना करें। इनफैक्ट अगर चलें इनको रील भी देखनी है, कुछ ऐसे पेजेस जॉइन कर लें, कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को जॉइन कर लें कि वो जस्ट कुछ सेकंड्स के लिए भी वो रील गुज़र रही है तो उससे कुछ लर्न कर लें एटलीस्ट। तो कुछ अवेयरनेस सेशन की ज़रूरत है लोगों को, थोड़ा-सा आप कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स करें और ये आपका जो प्रोग्राम है ये भी एक कड़ी है उसकी कि लोग एटलीस्ट सीख रहे हैं इस चीज़ से कि लोग करना क्या चाहिए, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, क्यों ई-कॉमर्स फेल हो रही है, क्या एआई रिप्लेस करेगी लोगों को या नहीं करेगी। तो ये फ़ियर फैक्टर लोगों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। कुछ अवेयरनेस सेशंस के थ्रू कुछ सेल्फ लर्निंग पे काम करें अपनी प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर काम के लिए एक बड़ी ट्रेनिंग चाहिए, आपको पैसा खर्च करना है, सेल्फ लर्निंग भी आप कर सकते हैं और फिर आप एक मेंटरशिप बाय कर लो। लेट मी टेल यू समथिंग हियर, मतलब आप आज का जो भी ट्रेनर या जो भी इस किस्म हुँ, के जो भी हैं लोग, हुँ, आप एक जो जनरेशन ज़ी है, हुँ, उसको बड़ा टारगेट किया था कि दे आर स्मार्ट, दे आर शार्प, हुँ, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है? हुँ, हुँ, लेकिन एक्चुअली दे टूक बर्थ इन द एरा व्हेन द टेक्नोलॉजी वाज़ देयर एंड गैजेट्स वर देयर, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ। जब मैं पैदा हुआ तो तख्ती भी थी, स्लेट भी थी, चॉक भी था, मुल्तानी मिट्टी भी थी, आई डिड हाँ, ऑल। हाँ, मेरा पास सरकारी टीचर थे और पक्के मुल्ला बख्श स्टाइल के टीचर थे। हाँ, एग्ज़ैक्टली। अल्लाह ताला हुँ, उनके दर्जात बुलंद करे, ठीक आमीन, है? आमीन। तो मैं तो उस दौर से होते मैं तो यहाँ तक आ गया हूँ कि अब एआई आ गया है, हुँ, ठीक है? नाउ मसला ये है कि जो जिस जनरेशन को टारगेट किया जा रहा है, हुँ, आपको नहीं लगता कि उनके समझने से पहले हमें उनके वालिदैन पे मेहनत करनी चाहिए? द रीज़न इज़ व्हाट? द रीज़न लेट मी टेल हुँ, यू व्हाट। हुँ, देयर वाज़ अ फैमिली, मदर एंड डॉटर, दे वर ट्रैवलिंग इन अ हुँ, प्लेन। आई रेड इट समवेयर। हुँ, दे बोथ वर रीडिंग अ बुक। ओके, माँ-बेटी दोनों किताब पढ़ रही थी। राइट, समवन वाज़ अ को-ट्रैवलर। ही आस्क्ड ओके, देम ओके, कि आपने अपनी बच्ची को कैसे ये सब सिखाया? क्योंकि हमारे बच्चे तो गैजेट से बुक्स से निकलते वर्ड नहीं हैं, हाँ, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि बच्चे सीखते कहाँ हैं? हुँ, दे ओनली डू व्हाट दे सी, हुँ, एग्ज़ैक्टली, ठीक है? यू आर तो जो राइट, मगर मैं एज़ अ मदर वो किताब पढ़ रही होती हैं, तो हाँ, बच्ची देख रही है वो किताब, उसने किताब पढ़ना शुरू कर दिया। एग्ज़ैक्टली, एज़ अ पेरेंट आज के दौर में आप खाना खा रहे हो तो आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, आप टीवी देख हुँ, रहे हो, तो फिर आप बच्चों को मुर्द इल्ज़ाम कैसे ठहरा रहे हो? एग्ज़ैक्टली, आप तो पहले खुद उन पे मेहनत करें ना, मतलब आप तो वालिदैन की काउंसलिंग करें, लिटरली क्योंकि बच्चे ये ये वाले सवाल जो करते बच्चे हैं। हैं, हुँ, हुँ, ये हुँ, वाले जो बच्चे हैं, असल तो मसला ये है कि इनके बच्चों को इनके वालिदैन को इनकी हिस्ट्री पता है। हुँ, दे नो हाउ टू चेक द हिस्ट्री। इनके एग्ज़ैक्टली, पास तो चीट कोड्स भी नहीं है। ये तो बेचारे हुँ। मज़लूम तरीन बच्चे हैं। इनको क्यों टारगेट करें? आप इनके पेरेंट्स को समझाएँ। एग्ज़ैक्टली, वही मैंने कहा ना आपसे कि पेरेंटिंग से मैं शुरू से आपसे ये बात कह रही हूँ आदिल कि पेरेंटिंग पे काम करने की ज़रूरत है। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जॉब सर्कल से निकालें, वो पेरेंट ही निकाल सकते हैं। जो नहीं, इंसान पेरेंट की तो पहली कभी नहीं निकालते जॉब सर्कल से। नहीं वो इस उनके अंदर जो फ़ियर फैक्टर है, लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ थोड़ा-सा
चेंज हुई है चीज़ें, लोगों में अवेयरनेस आ रही है। लेकिन फिर वही बात है आदिल, एक पर्टिकुलर क्लास है जो ऐसा सोचती है, ऐसा करती है। हर कोई अभी हमारे लोग अभी तक बहुत पीछे हैं ये वाली लिटरली। क्लास जो है ना, इसमें तो पेरेंट्स बोलते हैं ऐसा सोचना भी पाप लगेगा। आई हैव पीपल इन माय कंपनी, दे आर वर्किंग हियर, जिनके वालिदैन हुँ, होता है वो जॉबलेस हैं। क्यों? क्योंकि दे आर हुँ। वर्किंग इन अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। हुँ। मेरे सामने अभी मेरा एक नया बैच स्टार्ट हुआ है अमेज़न होलसेल एमबीए का, तो उसमें एक साहब बैठे हुए थे एंड आई वाज़ वेरी मच सरप्राइज़्ड, ही सेड आई एम जॉबलेस। लास्ट भी बैच में कुछ लोग थे, वो दे सेड वी रिसेंटली आर लाइक जॉबलेस। तो लोग देखिए जॉबलेस, बट आई एम वेरी मच ग्लैड कि वो क्या कर रहे हैं, वो स्किल सीख रहे हैं, दे आर वर्किंग ऑन स्किल नाउ। उन्होंने ये रियलाइज कर लिया है कि यार जॉब तो रहे ना रहे, लेकिन ये मेरी स्किल मुझसे कोई नहीं छीन सकता, राइट? तो इसीलिए देखिए जॉब और डिग्री के साथ साथ स्किल लर्न करना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी डिजिटल स्किल हो। इसको आपने थोड़ा-सा ऑटोमेट कर दिया, मतलब पहले पुराने ज़माने में भी ये था कि भाई तालीम के साथ कोई ना कोई हुनर हुनर, एग्जैक्टली, सीखो। यही तो अब कहा उस जाता हुनर था, को आपने डिजिटलाइज़ कर दिया कि भाई डिजिटलाइज कोई ना कर कोई दिया, स्किल सीखो। ठीक एग्जैक्टली। है, ये वाली बातें तो अपनी जगह पे हैं, बट डू यू थिंक कि हमारी इनसिक्योर इकोनॉमी के अंदर, हम्म, एज़ यू से कि यू लव एंटरप्रेन्योरशिप एंड यू आर एन एंटरप्रेन्योर योरसेल्फ एंड यू प्रमोट इट। हम्म, हमारी इस इन स्केयर्ड, हम्म, डरी हुई, सहमी हुई हम्म, सोसाइटी के अंदर, जहाँ पे आई वुड से कि वी आर मच मोर हिपोक्रेट्स। हम्म। हम गुर्बत का रोना भी रोते हैं, बट ना तो हमारे यहाँ गाड़ियों की सेल बिक रही है, कम हो रही है, ना हमारे यहाँ शॉपिंग मॉल्स ना खाली हैं, ना हमारे रेस्टोरेंट्स रेस्टोरेंट्स खाली खाली हैं, हैं, ठीक है? यू हैव टू एंड वेट लास्टली फॉर आई हाफ एन विजिटेड अ आवर। कंपनी, व्हीकल मेट्रो हम्म, व्हीकल हम्म, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इट्स वन ऑफ माय क्लाइंटेल, आई वाज़ इन, तो ओके, आई कुड सी द प्रोडक्शन लेवल दे आर डूइंग, हम्म। ठीक है? तो इन अ कंट्री लाइक अस, डू यू थिंक कि हमें कोई चीज़ एंटरप्रेन्योर बनने से रोक रही है? तो आई डोंट थिंक सो। मुझे तो लगता है कि हम वी आर मुलाज़िम बाय चॉइस। हाँ, एग्ज़ैक्टली वही ना, फ़ियर फैक्टर है कि हम नहीं, फ़ियर रिस्क फैक्टर नहीं टेकर्स है, नहीं बस हैं, में हम फ़ियर रिस्क फैक्टर नहीं नहीं है, लेना चाहते हम, रिस्क और एक लेना नहीं कम्फ़र्ट है। ज़ोन में हैं हम, हमने ठीक है यार कोई रिस्क वही ना कि सुबह जाना है, हाँ। ठीक है, आराम से बैठ के काम करना है, टी ब्रेक होगा जी, लंच ब्रेक होगा और ठीक है, वही रोटेशन है काम की ना, रोज़ाना एक नेचर ऑफ वर्क है आपका, सेम जेडी है आपका, आप इतने कम्फ़र्ट ज़ोन में आ गए हो, चीज़ें आपकी हैंड्स ऑन हो गई हैं और आपके लिए कोई मसला ही नहीं है काम करने का। इवन आप ये तक नहीं सोचते हो यार कि नई कुछ डेवलपमेंट हो रही है तो मैं भी कुछ लर्न कर लूँ, मैं भी कुछ अपने काम को इम्प्रूव कर लूँ, जो काम मैं 2 घंटे में कर सकता हूँ, क्या पता कुछ मैं ऐसी चीज़ें सीख लूँ जो मैं वो काम आधे घंटे, 1 घंटे में कर लूँ, राइट? तो लोग बहुत कम्फर्ट ज़ोन में, आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूँगी। व्हाट आर द कोर अचीवमेंट्स दोज़ यू हैव बीन एबल टू मेक इन दिस इंडस्ट्री? मतलब आप लोगों को कहाँ तक आप मस्बत सोच पे लाने में कामयाब हुई हैं कि लोग वाक़ई ट्रांसफ़ॉर्म हो रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत हद तक कामयाब हुई हूँ उसमें, क्योंकि देखिए आदिल, जब मैंने ये स्टार्ट किया ई-कॉमर्स सिखाना बीइंग अ लेडी, तो सबसे बड़ा मुझे चैलेंज यही था कि यार लोग एक फीमेल से ई-कॉमर्स सीखेंगे, तो पहले तो शुरू में मैंने ये चीज़ फ़ील की ना, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फेस वैल्यू बनी मेरे काम से, क्योंकि मैंने डिलीवर किया। अनफॉर्च्यूनेटली बस मैं क्या आपसे मतलब मुझे बड़ा अफ़सोस होता है कि लोग कहते हैं ना ज्ञान बाँटना, उसमें भी लोग कंजूसी करते हैं। आप पैसे की तो बात छोड़ दें, मैं जब ट्रेनिंग फ़ेज़ में थी, इनिशियली मैंने जब स्टार्ट किया, लिटरली मुझे कंप्लीट चीज़ें नहीं सिखाई गई, मुझसे हाइड की गईं। जो मुझे सवालात करती थी, उनके मुझे जवाबात नहीं मिलते थे, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक मेंटोरशिप मिल गई, वो मैंने कहा ना मेंटोर, मेंटोर जो आपके हर सवाल का जवाब दे। मुझे एक मेंटोरशिप मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, फ्री मेंटोरशिप थी वो, मैं आज तक उनको दुआएँ देती हूँ। तो मेरे हर सवाल का मुझे जवाब दिया गया। लोग ट्रेनिंग भी अगर देते हैं ना, तो वो कंप्लीट चीज़ सिखाते नहीं हैं आपको। तो कोई ऐसी मेंटोरशिप होनी चाहिए कि जिससे आप लाइफ टाइम जो है सीखें। तो ख़ैर चैलेंज की आप बात कर रहे थे। तो अचीवमेंट, ये अचीवमेंट आपकी की आप अचीवमेंट बात क्या कर है? रहे थे कि मेरी अचीवमेंट क्या है? तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अचीवमेंट यही है कि आज मेरी क्लास में कोई 20 से 25 मेल्स और फीमेल्स बैठे होते हैं। इसमें 60% मेल होते हैं और 40% फीमेल्स होती द हैं, कॉमन और वो रेशियो ऐसे ही ट्रस्ट होता है। करते हैं मुझ पर अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज़ दे नो कि मैं प्रैक्टिकल इनसाइट दे रही हूँ। मैं उनको क्लास में लाइव सेलर सेंट्रल दिखा रही हूँ, मैं उनको लाइव लिस्टिंग सिखा रही हूँ, मैं उनको लाइव शिपमेंट प्लान बनाना सिखा रही हूँ। मैं मेरे पास लाइक वी हैव अ कंप्लीट पैकेज, और वो जब मार्केट में रेडी होकर आएँगे तो उनके पास मेंटोरशिप, इवन यही नहीं, जो सप्लायर से प्रोडक्ट्स की शीट्स आती है ना, हमें रिसीव होती है ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर से, जो लोग मुझसे हाइड करते थे, मैं वो तक उनको प्रोवाइड करती, मेरी टीम मुझे कहती है, जो मेरी वीएस की टीम है, मैम ये आप इनको लिस्ट क्यों प्रोवाइड करती हैं, आप तो उनको सभी को दे देती हैं, तो ये बाद में हमारे पास कैसे आएंगे? लिटरली मेरी टीम। दिस इज़ शॉर्ट टर्म बट स्ट्रेटजी। ये लोग ये काम करते हैं, तो भाई देखें, अल्लाह ताला ने हर एक को नसीब में उसका रिस्क, कहते हैं ना, बेशक, यहाँ लिखा हुआ है, राइट? बेशक। तो मैं कोई नहीं होती उसका हक मारने वाली, जो उसके नसीब में है उसको रिस्क मिलेगा।
अगर चलिए ठीक है, जो मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट वो पे कर रहा है, तो ये मेरा भी एक फ़र्ज़ है कि मैं उसको प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड करूँ, वहाँ तक जहाँ तक वो आके अर्न करना शुरू कर दें। सिर्फ़ सिखा के उनको टाटा बाय-बाय कर देना हमारा काम नहीं होता। उनसे यू हैव टू बी स्टे इन टच। अल्हम्दुलिल्लाह लोग मुझे बहुत दुआएँ देते हैं, बहुत रिगार्ड करते हैं और मेरी ट्रेनिंग अटेंड करके उससे फ़ायदा अभी हमारे कुछ स्टूडेंट थे माशाल्लाह उनको हमने एलएलसी बना के दी यूएसए मार्केट में। नाउ देयर एलएलसी इज़ रेडी। अब उनका सेलर सेंट्रल रेडी हो रहा है इंशाल्लाह मेरी गाइडलाइन के साथ वो अपनी प्रोडक्ट लाइव करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। वेल मिस साइमा, दिस इज़ रियली नाइस टू टॉक टू यू, लेकिन मेरा पास एक आखिरी सवाल है जो कि पाकिस्तानी कौम का सबसे बड़ा सवाल मेरा ख़्याल है। आप पाकिस्तानी कौम को आसानी से, आराम से, बगैर कुछ किए डॉलर कमाने का तरीका सिखा दें। देखिए डॉलर कमाने के मैं तरीके बिल्कुल सिखा सकती हूँ, लेकिन आराम, आसानी, ये तो उनको नहीं कंफर्ट आता। ज़ोन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बट लुक एट मी, अगर मैं एक फीमेल एज़ अ मदर, एज़ अ वाइफ, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, आई हैव सो मैनी थिंग्स टू मैनेज, ठीक है? मैं अगर कर सकती हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? मैं अपनी वीएस की टीम बना सकती हूँ, मैं अपनी 2 कंपनीज़ खड़ी कर सकती हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप दिन-रात मेहनत तो करनी पड़ती है। जब मिस साइमा हफ़ीज़ शुरू में काम किया करती थी, घंटों-घंटों लैपटॉप खोल के लोग समझा करते थे कि मिस साइमा डॉलर्स की बारिश हो रही है, लिटरली कुछ महीने तो मैंने कुछ नहीं अर्न किया। मैं जब जाती थी अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के साथ जब मैं वो प्ले एरिया जाते थे मॉल्स में और मैं कोई पॉइंट ढूँढती थी कि मैं कनेक्ट कर दूँ चार्जर अपना लैपटॉप में बैठ के मैं काम करूँ। मैडम साहिबा को कुछ नहीं मिलता था। तो ये कंसिस्टेंसी, ये पेशेंस ये चाहिए। कम्फर्ट ज़ोन से अपने बाहर निकलें। थोड़ा-सा ये मत सोचें कि जी आपने अभी काम स्टार्ट किया है तो कल आप पे डॉलर्स और पाउंड बरसने शुरू हो जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन देखिए अल्लाह ताला की बात याद रखिए, अल्लाह ताला को कंसिस्टेंसी पसंद है, आपकी राइट डायरेक्शन पसंद है। अगर आपने ये सोच लिया यार मैं बेईमानी करूँगा, अब मेरी प्रोडक्ट चल पड़ी तो मैं दूसरी प्रोडक्ट बनवा के और डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दूँगा, तो ऐसा नहीं होता। वही बात है अगेन, गुड थिंग्स कम बैक, बैड थिंग्स आल्सो कम बैक। देखिए आप मेहनत करते रहें, लगन के साथ काम करते रहें और अपने आप को इवॉल्व करते रहें, एरा के साथ, न्यू चैलेंजेस के साथ खुद को मीट करते रहें, जो चीज़ें नई चीज़ें लर्न करें। देखिए लाइक अगर आप अमेज़न की बात करें, शॉपिफाई की बात करें, तो डिफरेंट चीज़ें लाइक अगर बैंक इंटीग्रेशन होती है, वो भी चेंज हो रही है। पहले कोई और बैंक इंटीग्रेशन हो रहा था, अब कोई और बैंक इंटीग्रेशन हो रहा है। पहले कोई और रिक्वायरमेंट थी अमेज़न की, अब अमेज़न ने बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं उसमें, इवन फ्यूल कॉस्ट तक का इम्पैक्ट उसमें ऐड कर दिया है। तो अगर आप उसके साथ कंसिस्टेंसी के साथ लगे नहीं रहेंगे, नई चीज़ों को लर्न नहीं करेंगे, तो आप कुछ नहीं कर पाएँगे। फिर आप सिर्फ़ सोचते रह जाएँगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे सिर्फ़ लोग सोचते हैं और बहुत सोचते हैं। ओवरथिंकिंग और एग्ज़ीक्यूशन कुछ नहीं होती। नहीं, नहीं, सोचते भी हैं, मोटिवेशनल स्पीचेज़ भी सुनते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी वो सुनते सिर्फ़ हैं सुनने की हद और तक सोचते होती हैं हैं। कि यार ये इन्होंने कर लिया तो ये हमने सुन लिया तो हम भी कर लेंगे। हुँ, व्हाट दे थिंक। हुँ, जबकि वो उनकी प्रोडक्ट हैं, उनके उनको एक व्यू देके उनको तो कमाने में मदद कर रहे हैं, हुँ, खुद कुछ नहीं कर रहे। हुँ, एग्ज़ैक्टली, वेल वेरी ट्रू। इट्स रियली नाइस होस्टिंग यू। लूकिंग थैंक यू। फॉरवर्ड टू सी यू अगेन सून थैंक यू सो इंशाअल्लाह। मच। थैंक यू। वेल बात घुमा फिरा के वहीं आ जाती है कि भाई अगर आप खुद इफ देयर इज समथिंग व्हिच डजंट एनलाइटन यू फ्रॉम इनसाइड, अगर कोई चीज़ आपको खुद चिंगारी नहीं देती, तो हुँ, दुनिया का कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर, मेंटोर, कोई भी हुँ, चीज़ एक्स वाई ज़ेड, जब तक आपका मकसद खुद आपको नहीं तड़ पाता, तब तक आपको दुरुस्त सिमत में कोई भी गामज़न करने के लिए नहीं उकसा सकता। योर गोल शुड डायरेक्ट यू, यू शुड नॉट बी डायरेक्टिंग योर गोल। आपका गोल अगर आपको लेके चल रहा है तो मेरा ख्याल है कि आप खुशनसीब हैं। अदरवाइज़ यू नीड टू रिविज़िट योरसेल्फ, स्ट्रेटजी, लाइफ एंड ईच एंड एवरीथिंग। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।